जो बातें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही हैं, वो सब कुछ हमने पहले आपको सारी जो चीजें वो दिखा रखी हैं। और देखिए, फिर चाहे वो श्लोक हो जो कि ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर पहले से है, हमेशा से हैं, वो सब कुछ हमने आपको दिखाया था। टाइम्स नाउ नवभारत वो तमाम सबूत, वो सब कुछ दिखा चुका है। वो कलाकृतियां हो, वो देव प्रतिमाएं हो, वो श्लोक हो, या फिर वो त्रिशूल जिसका जिक्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात में, वो सब कुछ टाइम्स नाउ नवभारत आपको पहले ही दिखा चुका है। वो तमाम सबूत जो हिंदू पक्ष को की आस्था को और मजबूत करते हैं, वो तमाम सबूत हमने आपको पहले ही दिखाए थे। इसलिए क्लिक करके हम आपको फिर से वो दिखाते हैं ताकि आप इस बात को और बेहतर तरीके से समझ पाए कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है वो क्या। इस कलाकृति को आप देखिए, इसको अगर आप देखेंगे तो क्या आप इसको नहीं मानेंगे कि ये जो प्रतिमा है ये आपने हिंदू मंदिरों में हमेशा देखी है। आप पहले भी अलग अलग हिंदू मंदिरों में और देवालयों में गए होंगे, वहां आप सब कुछ देख सकते हैं कि कैसे वहां दिखाई पड़ता है। इसके अलावा आप देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें तो सिंह अगर आप देखेंगे तो ये आपको जो कलाकृतियां दिखाई पड़ती है, ये सब कुछ हमने देखा है मंदिरों के अंदर, ये हमने आपको पहले भी दिखाया है। और ये चीजें जो है ये अपने आप में प्रमाणित करती हैं। अगर इस प्रतिमा को आप देखें तो इस प्रतिमा को देख करके आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसी देवालय में होता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा कि ये प्रतिमाएं हमने नहीं रखी हैं, ये हमेशा से सदियों से वहां पर है, या यूं कहें सदा से वहां पर है। तो ऐसे में समझना चाहिए इस कलाकृति को। अगर आप देखें, ये जो फूल आप देख रहे हैं, ये कलाकृति आखिर चीख चीख कर नहीं कह रही तो क्या कह रही है। और यही बात योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि जो दीवारें हैं वो खुद कहती हैं कि हम क्या हैं। ऐसे में जिसके पास भी दृष्टि होगी वो इस बात को समझ सकता है। इस जरा कलाकृति को आप देखें, इस फूल को जरा आप देखें, जो श्लोक लिखे हुए दीवारों पर उनको जरा देखें, जो नक्काशियां की गई हैं वो अपने आप में इस बात की गवाही देती है। इस त्रिशूल को अगर आप देखें, इस त्रिशूल को देखिए, ये त्रिशूल अगर आप देखेंगे तो ये पहले से ही है वहां पर, और इसीलिए ईसाई सर्विस से मुस्लिम पक्ष डर रहा है और इसका विरोध कर रहा है। इस त्रिशूल को जरा आप देखिए, ये टाइम्स नाउ नवभारत इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको पहले ये सब कुछ दिखा सकता है। ये जरा देखिए, ये आप देखिए त्रिशूल को अगर आप देख पाए तो ये वहां पर अंकित है। और यही बात, इसी बात का ये श्लोक जरा आप देखिए जो देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। देवनागरी हमारी प्राचीन लिपि है, तो देवनागरी में अगर श्लोक लिखे हुए हैं तो ये क्या कहते हैं? ये जाहिर तौर पर वही बात कहते हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात में कहा है। हमारे साथ महंत राजू दास भी जुड़ गए हैं। महंत राजू दास जी, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार सुन लेते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या है। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। और अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। महंत राजू दास जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वही बात आज पुरजोर तरीके से कह दी है जो हिंदू समाज लगातार कह रहा है कि जो कलाकृतियां वहां पर है वो चीख चीख कर बताती है कि ज्ञानवापी क्या है। लेकिन एक बड़ी बात जो मुख्यमंत्री ने ये कही, वो उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम समाज को स्वयं आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि ये गलती थी और इसीलिए अब ये जो कुछ भी है वो सामने आ जाना चाहिए। पहले तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद। वो एक संत ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। इसके नाते मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए ऐसा उन्होंने कहा है, इसके नाते उनको कोट कोट आभार, कोट कोट धन्यवाद। हम लोग शुरू से ही चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि दुनिया के किसी भी कोने से मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, बुद्धिजीवी जगत के लोग को आपको बुलाकर और ज्ञानवापी परिसर का निरीक्षण करा दीजिए। वो सीधे तौर पे कहेगा कि यह कोई मस्जिद नहीं, ये मंदिर है। क्योंकि मंदिर का चीख चीख कर दीवार चिल्लाती है। जब आप पीछे के आकार में जब जाएंगे, आप बाहर में अंदर जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अभी मैं बाहरी हिस्से की बात कर रहा हूँ। जैसे आप पीछे के हिस्से में जाएंगे, आप देखेंगे कि एक कोना मंदिर का लटका हुआ है। क्या वो मस्जिद में ऐसे बनता है क्या? आखिर जब आपने मस्जिद जो तोड़ा है तो पूरे तोड़ देना चाहिए। उसके बाद आप अंदर आ जाइए, सामने जब आइए तो आप देखिए सिंगार गौरी की पूजन, नंदी का मुख, उसके बाद शिवलिंग का मिल्ला, उसके बाद फिर और अंदर आप जब जाएंगे तो दीवालों में देखेंगे त्रिशूल का चिन्ह, और उसके अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ खंडित प्रतिमा आपको अंदर परिसर में मिलेगा। तो ये क्या चीज है? तो ये मस्जिद है क्या? शुद्ध रूप से मुसलमानों को आगे आकर और कह देना चाहिए कि जिस प्रकार से विदेशी आक्रांताओं ने सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए हिंदू मंदिर को तोड़ा और हमको भी धर्मांतरण किया है, हम ओरिजिनल हिंदू नहीं, उन लोग को भी धर्मांतरण किया गया है। इतिहास गवाह है। औरंगजेब ने जिस प्रकार से वहां पर
अपने आप समझ सकते हो औरंगजेब का इतिहास क्या, जो अपने पिता को बंदी बना लिया, जो अपने भाई का सर कलम करके राज दरबार में सजाया हो, ऐसे आक्रांताओं के बारे में चिंता और चिंतन करना हिंदुस्तान का मुसलमान अगर उसका पक्ष लेता तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम लोग शुरू से चिल्ला रहे कि नहीं, आप लोग आगे आइए और आगे आकर ये कहिए कि इतिहास ने जो लेकिन मुस्लिम पक्ष ने महंत राजूदास जी, मुस्लिम पक्ष ने तो एसआई के सर्वे पर भी रोक लगाने के लिए लड़ाई लड़ी है और अभी फिलहाल रोक लगा भी दी गई है। मैं आपके पास आऊंगी महंत राजूदास, लेकिन बड़ी खबर जो आ रही है वो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। ज्ञानवापी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल लाउड एंड क्लियर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि मस्जिद कहेंगे ज्ञानवापी को तो विवाद होगा। उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े किए। जो हिंदू समाज जो लड़ रहा है लगातार, वो पहले से ही कह रहा है कि ज्ञानवापी की जो दीवारें हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं, जिसे दृष्टि है, भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो देखे और समझे कि आखिर सच्चाई है क्या। काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं। लेकिन विष्णु जैन जी, सबसे पहले आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि लंबी लड़ाई आप इसको लेकर लड़ रहे हैं और आज जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है, जाहिर तौर पर वो बहुत बड़ा हौसला आप सबके लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए है और एक उम्मीद भी। केस लड़ रहे हैं तो हमेशा हम फैक्ट्स और प्रूफ्स की बात कर रहे हैं। जो वेस्टर्न वॉल है उसकी बात कर रहे हैं, जो अंदर चिन्ह मिले हैं उसकी बात कर रहे हैं, फर्दर और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत ही नॉन हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वहां पे एक प्री एग्जिस्टिंग मंदिर था जिसको एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। और मुझे लगता है कि आज जो प्रदेश के मुखिया हैं उन्होंने भी उस बात को अप्रिशिएट किया है और आगे आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और 3 तारीख को हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर सर्वे होगा तो वहाँ पे सर्वे निर्विघ्न रूप से पूरा हो, ऐसी हमारी कोशिश है और सर्वे में और भी सबूत मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। विष्णु जैन जी, मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष को, मुस्लिम समुदाय को खुद आगे आकर के ये कहना चाहिए कि एक ऐतिहासिक गलती थी लेकिन सच्चाई ये है। लेकिन आपको लगता है, क्योंकि आप तो खुद लड़ाई लड़े और आप देख रहे हैं कि कैसे एसआई सर्वे में भी मुस्लिम पक्ष अड़ंगा डाल रहा है। जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम पक्ष इसमें सामने आएगा। पर जैसे कि महाभारत में और सीपीसी में भी एक नियम है कि हर समय सुलह समझौते की सेक्शन 89 के तहत बात होनी चाहिए और अगर कोई आदमी अपना जो उसने गलती की उसको स्वीकार करके अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको मौका देना चाहिए। तो मैं मुख्यमंत्री साहब का बयान उसी दिशा में देखता हूं। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि वो इसको छोड़ के आगे बढ़े और अपनी गलतियों को माने। पर अगर वो ऐसा करते तो बहुत अच्छी बात है, पर जो आज की स्थिति दिख रही है लगता नहीं कि वो ऐसी स्थिति में है। जी विष्णु जैन जी, उन तमाम कलाकृतियों का जिक्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। जो कमल है, त्रिशूल है, वो तमाम दीवारों पर लिखे श्लोक हैं जो चीख चीख कर खुद बताते हैं कि सच्चाई क्या है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई थी 6 और 7 मई को, 14, 15, 16 मई को, जिसमें बहुत सारे चिन्ह मिले थे, बहुत सारे प्रूफ्स मिले थे और उस प्रूफ्स को भी डिनाई किया जा रहा है, उसको नहीं माना जा रहा है। कितनी ऐसी फोटोग्राफ्स हैं जो सामने सामने कह रही है कि कटी हुई मूर्तियां रखी हुई हैं, उसको भी मुस्लिम समाज के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको भी डिनाई कर रहे हैं। तो जो सामने सामने प्रूफ्स को डिनाई किया जा रहा है, इसीलिए आज हम लोग कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं कि कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला दे और अपनी बातें कोर्ट के मंच पे प्रूव करने की कोशिश करे। विष्णु जैन जी, आपने पहले ये भी बात कही थी कि जो बातें, जो दलील रखी गई मुस्लिम पक्ष की तरफ से वो मिसलीडिंग थी, उनमें बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं थी। ऐसे में आगे सुनवाई को और खासतौर पर जो अगली सुनवाई है जिसमें एसआई सर्वे को लेकर फैसला आना है, उससे क्या उम्मीदें लगा रहे हैं? देखिए, बहुत उम्मीदें हमें पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट को हम अपना केस समझा पाए, अपनी बातें एक्सप्लेन कर पाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एसआई सर्वे ही इस चीज का एक हल है। जी, तो आपको लगता है कि एसआई सर्वे हो पाएगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट एएसआई सर्वे का ऑर्डर पारित करेगा और उसके बाद एएसआई सर्वे चालू होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे यही कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अब आप किस तरीके से और ज्यादा खुद को मजबूत और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनके बयान का और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये इतना समझ के, सूझबूझ के, पूरे मैटर को समझ के बयान दिया है। हम सारे लोग उनका बहुत धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया आपका विष्णु जैन जी, हमसे बात करने के लिए। तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन कह रहे थे कि हम तो ये बात पहले से ही कह रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं, एसआई सर्वे जब होता है जिसकी उम्मीद हमें है तो फिर अपने आप ये तमाम बातें साफ हो जाएंगी। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बताएं, ज्ञानवापी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी बातें कही हैं, सुनिए आप।
ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। और हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, आशुतोष हमारे साथ लगातार बने हुए, विनोद मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर कही। उन्होंने बहुत ही वाजिब बात कही कि त्रिशूल अंदर हमने नहीं रखा, इसके अलावा जो देवालय वहां पर दो देव प्रतिमाएं मिलती हैं वो हमने नहीं रखी। ऐसे में बहुत जरूरी है कि मुस्लिम समाज सामने आए और इस बात को स्वीकारे। बिल्कुल, देखिए दो बड़ी अहम बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप इसे मस्जिद कहेंगे तो ये विवाद होगा, साथ ही ये वो भी कहते हैं कि ये एक ऐतिहासिक भूल है जिसे मुस्लिम भाइयों को समझना चाहिए और उन्हें खुद सामने आना चाहिए। विनोद, आपको माफ कीजिए, रोकना पड़ेगा। हमारे साथ और भी तमाम रिएक्शंस जो है वो सामने आ रहे हैं और ऐसे में सबसे हम बात भी कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है उसके बाद लोग क्या। और वारिस पठान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। वारिस पठान जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि मुस्लिम समाज सामने आए और इस बात को माने कि ये ऐतिहासिक भूल थी, क्या आप आगे आएंगे इसके बाद? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने संविधान की शपथ लेकर और अभी बात कर रहे हैं वो आस्था के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि देश आस्था से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। और अभी उनको पता होना चाहिए इस बात का कि 3 अगस्त के दिन कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला रखा हुआ है। कोर्ट उसका ऑर्डर पास करने वाला है कि सर्वे करने देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए, और पेंडिंग द सर्वे अगर मुख्यमंत्री को इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। अब बात रही क्यों उन्होंने कहा कि अगर दृष्टि हो तो आप देखें कि जो वहां पर अंदर श्लोक लिखे हुए हैं, जो देवालय की प्रतिमाएं वहां पर हैं, ये तमाम बातें तो खुद ही बताती हैं सच्चाई को। तो ऐसे में कम से कम जिसके पास दृष्टि हो वो देखने की कोशिश तो करे। इन सारी चीज का संज्ञान लिया गया था जब बाबरी इशू हुआ था 90s में। इसी को देखते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले के जितने भी स्ट्रक्चर्स है, मॉन्यूमेंट है, मस्जिद है, उसका ना आप कैरेक्टर ना नेचर चेंज कर सकते हो, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। और वो प्रेसिडेंट ने उस पर सील लगाया हुआ है, पार्लियामेंट में पास किया हुआ लॉ। तो ये सब चीज समझना चाहिए योगी को इस तरह का बयान देने से। और मैं तो चाहूंगा मैटर सब जुडिस है, 3 तारीख के दिन जजमेंट आना है सर्वे का, उसके बाद में जो भी होगा वो देखेंगे। तो इस तरह की भाषा इस वक्त यूज करना। लेकिन वारिस पठान जी, उन्होंने जो बात कही उसका मतलब ये है कि अगर मुस्लिम समाज आगे आता, अगर एसआई सर्वे में भी चीजें निकलकर सामने आती है और जो कि विजिबल भी है बहुत, अगर मुस्लिम समाज आगे आकर के खुद ये पहल करता है तो जो एक संदेश और जो माहौल है वो बहुत बेहतर होगा। तो हर बार मुस्लिम समाज ही आ गया। चलिए मैं योगी जी को बोलता हूँ, आप आगे आइए, बोल दीजिए ठीक है, हमको कुछ नहीं करना। एक बार तो हो चुका है, हमने हमारा बाबरी के टाइम पे हमारे हाथ जल चुके हैं, हम देख चुके हैं किस तरह से बोल दिया गया कि रात के अंधेरे में मूर्तियां प्रकट हो गई, तालों को खोल दिया गया। उसके बाद 6 दिसंबर ब्लैक डे में डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री हो गया, हमारी बाबरी मस्जिद। वारिस पठान जी, बहुत लंबी लड़ाई वो चली, कानूनन लड़ाई चली और सबको सहमत करके साथ लेकर के ही उसमें फैसला आया और सच सामने आया। और वही चीज देखिए, एसआई सर्वे की बात जो है वो भी इसीलिए की जा रही है ताकि सच्चाई सामने आए, कोई एक तरफा फैसला नहीं हो रहा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान का साफ साफ ये कहना है कि बार बार मुस्लिम समाज ही आखिर सेक्रीफाइस क्यों करे, लेकिन सच्चाई यही है जो योगी आदित्यनाथ ने भी साफ साफ कही कि जो दीवारें वो चीख चीख कर बता रही हैं, खुद अपनी सच्चाई की गवाही दे रही हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए और खुद पहल करनी